हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बच्चों, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो 1+√3i, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा के सम के फॉर्म में लिखेंगे, वो कहलाएगा पोलर फॉर्म, ठीक है। लेकिन अब लिखाएगा कैसे, ये देखना है हम लोगों को। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए, पहले थ्योरी को समझिए। z = a+ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। a क्या है बच्चों, तो a है रियल पार्ट और b क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट। b क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। रियल पार्ट को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, और जब इसको ग्राफ पेपर प्लॉट करोगे तब, और इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, रियल पार्ट को x एक्सिस पर और इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस पर। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये है y एक्सिस, ठीक है। चलिए, रियल पार्ट a है, यानी ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक मान लो कि a है, अच्छा यहाँ तक b है, ठीक। तब a और ये b के सामने, तो ये जो पॉइंट है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, जिसका कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं, x वाला कोऑर्डिनेट a है, ये x वाला कोऑर्डिनेट है, और ये हो गया y वाला कोऑर्डिनेट। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, b, यह जो a, b है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह जो a, b, देखिए कॉम्प्लेक्स में a+ib लिखाएगा, और वही चीज़ जब कोऑर्डिनेट में आप लिखिएगा तो a, b लिखाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 90 डिग्री, a यहाँ b, इसको आप मिला दीजिए, तो ये OB जो है हाइपोटेनस हो गया, ये OB हाइपोटेनस हो गया, ये b है तो ये भी b। तो पाइथागोरस थ्योरम से OB का वैल्यू क्या मिलेगा, तो रूट अंडर बेस का स्क्वायर, यानी a² + b²। अच्छा, रूट अंडर a² + b², यही है मोड ऑफ z, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे उस ट्रायंगल में, साइन थीटा का, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये है b परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हो गया मोड z। यहाँ देखो थीटा बन रहा है ना, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, 90 डिग्री के सामने जो है हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ थीटा है तो परपेंडिकुलर हो गया b, और हाइपोटेनस हो गया मोड ऑफ z, यानी b/मोड ऑफ z। तो b का वैल्यू हो गया मोड ऑफ z × साइन थीटा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, कॉस थीटा का वैल्यू निकालिएगा, कॉस थीटा का वैल्यू, तो ये हो गया बेस a और हाइपोटेनस मोड z, यानी a/मोड z। तो a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू होगा बच्चों मोड ऑफ z × कॉस थीटा, क्लियर है। अब देखिए, tan थीटा का वैल्यू निकालिए, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी b/a। अच्छा, b क्या है, तो b है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अच्छा, a क्या है बच्चों, तो a है रियल पार्ट ऑफ z, क्लियर है। देखो tan थीटा तो आप देखते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसे आप tan थीटा निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2+3i है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट यानी 3 रियल पार्ट यानी 3/2, क्लियर है बच्चों। अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो b का वैल्यू आ गया मोड ऑफ z साइन थीटा, a का वैल्यू आ गया मोड ऑफ z कॉस थीटा, यहाँ z में रख दीजिए।
तो z इक्वल टू हमारे पास है बच्चों a प्लस आई बी। तो z इक्वल टू a के जगह पर रखेंगे मोड ऑफ z कॉस थीटा, मोड ऑफ z कॉस थीटा प्लस i, और b के जगह पर रखोगे मोड ऑफ z साइन थीटा। यहाँ से मोड ऑफ z कॉमन ले लेंगे, तो मोड ऑफ z कॉमन ले लिए तो आ गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो तो a प्लस आई बी को कॉस थीटा और साइन थीटा के सम के फॉर्म में लिख दिए, यही कहलाता है पोलर फॉर्म। क्लियर है? यही कहलाता है पोलर फॉर्म। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तब थीटा कैसा होगा, थर्ड में, फोर्थ में जाएगा तब कैसा होगा। तो देखिए जब अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएगा, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा एंगल बनता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो पाई माइनस थीटा एंगल बनेगा। ठीक, क्लियर है? अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों तो पाई प्लस थीटा एंगल बनेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। ये देखिए सारा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में गए हैं। आप ये भी कर सकते हैं, जब इसका प्रिंसिपल ब्रांच का जिक्र करेगा, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए जब प्रिंसिपल ब्रांच का जिक्र करेगा, प्रिंसिपल ब्रांच का जिक्र करेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो प्रिंसिपल ब्रांच का जिक्र जब करेगा तब हम ऐसे एंगल को लेंगे। देखिए तब हम एंगल को ऐसे लेंगे, यहाँ फर्स्ट में थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, ऊपर में आधा हम एंटी क्लॉकवाइज में गए, अब फिर क्लॉकवाइज में जाएंगे, क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में आपको पता है कि निगेटिव एंगल बनता है, यानी यहाँ थीटा है तो यहाँ पर क्लॉकवाइज में जब घूमेंगे, यहाँ थीटा है तो यहाँ हो जाएगा माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस थीटा। जैसे ऊपर 30 डिग्री तो क्लॉकवाइज में माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। फिर पाई माइनस थीटा है तो इसका निगेटिव हो जाएगा थीटा माइनस पाई। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस थीटा माइनस पाई, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, जब प्रिंसिपल ब्रांच का जिक्र करेगा। ठीक, आधा जो है 180 डिग्री तक हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे और फिर 180 डिग्री तक क्लॉकवाइज में जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो अब ये जो एंगल है ये आर्गुमेंट कहलाता है, यानी अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएगा तब अब ये पोलर फॉर्म ऐसे कुछ लिखा जाएगा बच्चों, z इक्वल टू मोड ऑफ z कॉस, अब थीटा के जगह पर लिखा जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z जिस क्वाड्रेंट में जाएगा, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा लिखाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो पाई माइनस थीटा लिखाएगा। ठीक है, यही थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहलाया। अब इसका 4 वैल्यू हो गया, जिस क्वाड्रेंट में जाएगा उसका वैल्यू रखा जाएगा। अगर मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की जगह 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, या फिर प्रिंसिपल लीजिएगा तो माइनस थीटा हो जाएगा प्लस आई साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है बच्चों, और जो थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू, हम लोग लिखे थे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, tan थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल निकालना। एक्यूट एंगल का मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच का वैल्यू निकालेंगे, तो इसलिए हम इसको मोड में रख देंगे, ताकि अगर निगेटिव भी आए तो वो पॉजिटिव हो जाए, और पॉजिटिव हो जाएगा यानी 0 और 90 डिग्री के बीच का वैल्यू हम थीटा निकाल लेंगे। इसको हमेशा मोड में रखिएगा, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एक्यूट वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों, फॉर एक्यूट वैल्यू ऑफ थीटा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में
एक्स और वाई यानी रियल और इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? अच्छा, tan थीटा का वैल्यू याद होना चाहिए। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं, 45 डिग्री इसको हम लिखते हैं π/4, 60 डिग्री इसको हम लिखते हैं π/3, 90 डिग्री इसको हम लिखते हैं π/2 रेडियन में। तो tan 0 0 हो गया, 1/√3, 1√3, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बस देखो अब यही थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे लिख दिए। तो देखिए अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएगा तो जो एंगल है वो अलग अलग होगा। फर्स्ट में जाएगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा हो जाएगा, सेकंड में जाएगा पाई माइनस थीटा हो जाएगा, थर्ड में जाएगा तो पाई प्लस थीटा या थीटा माइनस पाई लीजिए। क्लियर है बाबू? क्लियर है? इसको नोट कीजिए सब। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो इधर हम इरेज कर देते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है कि z इक्वल टू ये 1 माइनस √3i, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए पोलर फॉर्म में। तो 2-3 स्टेप्स में हम लोग इसका पोलर फॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मोड ऑफ जेड निकालो, मोड ऑफ जेड। तो मोड ऑफ जेड होता है बच्चों √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर √2। मोड ऑफ जेड मिल गया। अब tan थीटा, एक्यूट एंगल थीटा निकालिए। tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है बच्चों? मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट तो i का कॉफिशिएंट है -√3, तो -√3। अच्छा रियल पार्ट क्या है? तो 1 है। तो tan थीटा इक्वल टू ये मोड से बाहर आएगा +√3। अब देखिए tan में √3 किसका वैल्यू होता है? तो 60 डिग्री का यानी π/3 का। तो थीटा का वैल्यू हो गया बच्चों π/3। क्लियर है? थीटा का वैल्यू मिल गया। अब देखिए कि कौन से क्वाड्रेंट में है ये। देखिए पहला स्टेप में हम मोड ऑफ जेड निकाले, फिर tan थीटा इक्वल टू मोड इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट निकाले, उसे थीटा मिल गया। ये 2 स्टेप हो गया। अब z इक्वल टू 1 माइनस √3i, अगर हम इसको पॉइंट में रिप्रेजेंट करें, ये रिप्रेजेंटेड बाय 1 कॉमा माइनस √3, 1 कॉमा माइनस √3। ठीक है बच्चों? 1 कॉमा माइनस √3। क्लियर है? अब देखिए तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो x वाला पॉजिटिव हो गया और y वाला निगेटिव हो गया। x वाला पॉजिटिव और y वाला निगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी हम एंगल सिखाए हैं। फर्स्ट में थीटा बनता है, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा और फोर्थ में 2π माइनस थीटा। ठीक है बच्चों? x वाला पॉजिटिव और y वाला निगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया 2π माइनस थीटा और थीटा का वैल्यू π/3 निकाले हुए हैं, इसलिए यहाँ पर एक्यूट निकाले हैं, समझे? ताकि हम थीटा का वैल्यू रख दें। तो 2π माइनस थीटा के जगह π/3, तो 3 2 जा 6π में से पाई घट गया यानी 5π/3। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिल गया, मोड ऑफ जेड मिल गया। अब हम इसका पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। बच्चों वीडियो को रोक करके आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। अब हम इसका पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। देखिए तो पोलर फॉर्म हो गया z इक्वल टू
मोड ऑफ जेड, तो मोड ऑफ जेड का वैल्यू 2 है इंटू कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का वैल्यू है 5π/3, 5π/3 प्लस आई साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी 5π/3, यही 1 माइनस √3i का पोलर फॉर्म हो गया बच्चों। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। अब देखो और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। tan का तो वैल्यू पता ही है सबको। अब देखो बच्चों, अब देखो ये पोलर फॉर्म का एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज 5D। पिछले क्लास में एक्सरसाइज 5C तक कंप्लीट हुआ था, उसका तो सारा क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। एक्सरसाइज 5D देखिए, और कुछ क्वेश्चन देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बीच का सारा बन जाएगा -3√2 प्लस 3√2i। ठीक है, चलिए देखिए, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले मोड ऑफ जेड निकालो, मोड ऑफ जेड निकालो तो रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 और 18 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6 आ गया, मोड ऑफ जेड आ गया। अब आ जाइए tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू मोड में रखना ताकि निगेटिव का झंझट ही खत्म हो जाए। ठीक है बच्चों, एक्यूट वैल्यू हमको मिल जाए, तो tan थीटा इक्वल टू मोड इमेजनरी पार्ट यानी 3√2 अपॉन रियल पार्ट -3√2। देखो बच्चों, ये से ये कट गया, -1, इसका वैल्यू आ गया 1। अब tan में 1 किसका होता है, तो 45 डिग्री यानी π/4, थीटा का वैल्यू मिल गया π/4। चलिए अब देखिए कि क्वाड्रेंट कैसा है, तो z इक्वल टू -3√2 प्लस 3√2i, ये जो है ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंटेड बाय ये कौन सा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, तो -3√2, 3√2। तो देखो बच्चों, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। देखिए फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड में नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है, नेगेटिव, और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड में π-थीटा, थर्ड में π+थीटा और फोर्थ में 2π-थीटा। तो निगेटिव कॉमा पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव यानी π-थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो π-थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा बच्चों π-थीटा, और थीटा का वैल्यू π/4। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 4π में से पाई घटाओगे 3π/4, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ गया, मोड जेड आ गया, तो इसका पोलर फॉर्म हो गया जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड यानी 6 इंटू कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी 3π/4 प्लस आई साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी 3π/4। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए एक दो और क्वेश्चन नंबर 19 देखो बच्चों, z इक्वल टू 2 प्लस 6√3i अपॉन 5 प्लस √3i। अब इसका पोलर फॉर्म लिखना है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों a प्लस IB का जो फॉर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ प्लस में है, माइनस से मल्टीप्लाई रेशनलाइज कर दीजिए, 5 - √3i
अपॉन 5 माइनस √3i। अब देखो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, अब देखिए तो 2 5 जा 10, फिर 2 को माइनस √3i से तो -2√3i, फिर 6 5 जा 30√3i, 30√3i, अच्छा √3 6 3 जा 18i²। नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² - यानी 5 का स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो z इक्वल टू i² हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 18 28 हो गया। 30√3i में से 2√3i घटेगा तो 28√3i। अच्छा नीचे देखिए i² -1 तो माइनस माइनस प्लस 25 और 3 28 से डिवाइड कर दो, तो 28 में 28 से डिवाइड कीजिएगा बच्चों 1, प्लस फिर 28√3 में 28 से तो √3i। अच्छा यहाँ से तो आप लोग बना लोगे, पहले मोड z, फिर tan थीटा, फिर देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक, ऐसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का जो वैल्यू आएगा वही आर्गुमेंट कहलाएगा, फिर पोलर फॉर्म का फॉर्मूला बैठा देंगे। क्लियर है बच्चों, इसको नोट कीजिए सब। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं इसमें दिक्कत नहीं होगा, खूब बहुत आसान है ये और बहुत आगे काम करेगा पोलर फॉर्म। अब देखो बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखो कुछ इस टाइप का रहेगा, जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सिर्फ रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, तो a,0 होगा। ठीक है, मतलब रियल पार्ट तो रहेगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तब इसका आर्गुमेंट हो जाएगा बच्चों x एक्सिस का, तो 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ x एक्सिस पर एंगल कितना बनेगा 0। अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट रहेगा बच्चों तो ऐसे रहेगा 0, a, x वाला जो है 0 रहेगा, यानी रियल पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट रहेगा। तब यहाँ आर्गुमेंट हो जाएगा, यहाँ पर आर्गुमेंट हो जाएगा π/2। ठीक है, अगर x एक्सिस के नेगेटिव तरफ रहेगा तो -a,0 और इसका आर्गुमेंट हो जाएगा पाई, इसका आर्गुमेंट हो जाएगा पाई, यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई। अच्छा यहाँ अगर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों तो 0, -a रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 π/2 पाई 3π/2 या फिर प्रिंसिपल में जाएंगे तो ऐसे देखो क्लॉकवाइज में भी घूमेंगे। देखो अगर ऐसे जाओगे एंटी क्लॉकवाइज में तो π/2 पाई 3π/2, या फिर क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो -π/2 ऊपर π/2 है तो इसका नेगेटिव -π/2। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है z इक्वल टू 4। ठीक है, सिर्फ इसमें रियल पार्ट है तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो z इक्वल टू 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 4 + 0 × i। ठीक है, तो मोड ऑफ z हो जाएगा बच्चों √ रियल पार्ट यानी 4 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर √4। अब देखो z इक्वल टू 4 + 0 × i जो है ये रिप्रेजेंटेड बाय यह जो है रिप्रेजेंटेड बाय 4,0 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और यह जो है 4,0 पॉजिटिव x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि y वाला 0 है, लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। तो पॉजिटिव x एक्सिस पर आर्गुमेंट ऑफ z होता है, आर्गुमेंट ऑफ z हो गया बच्चों 0, आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो गया 0। तो मोड z मिल गया, आर्गुमेंट ऑफ z मिल गया, तो इसका पोलर फॉर्म तो z इक्वल टू मोड ऑफ z यानी 4 cos 0 डिग्री + i sin 0।
क्लियर है बच्चों? क्लियर है? फिर देखिए एक दो क्वेश्चन और इसका। अब देखो, जब भी एक पार्ट रहेगा, रियल रहेगा या इमेजिनरी रहेगा, तो वो किसी एक्सिस पर जाएगा, एक्स एक्सिस पर जाए या फिर वाई एक्सिस पर जाए। अगर दोनों रहेगा तो वो फिर किसी क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों। अब मान लीजिए ऐसा रहेगा, ऐसा मान लीजिए z इक्वल टू है -3i, तो इसमें तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, इसमें अपने से 0 ऐड कर दीजिए, तो 0 -3i। पहले मोड z निकालो, तो रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो गया 3। ठीक है। अब देखो यह जो है z इक्वल टू 0 -3i, यह कौन से यह जो है इसका अगर हम कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, तो 0, -3 लिखाएगा, 0, -3 लिखाएगा। अब 0, -3 देखिए तो कहाँ पर है, तो निगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो निगेटिव वाई एक्सिस पर है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z 3π/2 या फिर -π/2, ये जो है निगेटिव वाई एक्सिस पर है बच्चों। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, 3π/2, तो पोलर फॉर्म हो गया मोड z यानी 3 cos आर्ग्यूमेंट ऑफ z 3π/2 प्लस i sin 3π/2। क्लियर है बच्चों? अच्छे से समझ में आ गया सबको? नोट कीजिए, इसको नोट करो बच्चों। तो अब तो कोई एक पार्ट दिया रहेगा तो वो या तो x एक्सिस पर जाएगा या फिर y एक्सिस पर जाएगा, उसको सॉल्व कर लोगे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर ये ख़त्म ही हो गया। 1 - i अपॉन cos π/3 प्लस i sin π/3, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है बच्चों, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अच्छा, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो 2 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर चला जाएगा, यानी 2 1 जा 2, 2 - 2i अपॉन 1 प्लस √3i। ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a प्लस ib, इस फॉर्मेट में लिखना है बच्चों। तो प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, 1 - √3i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 - √3i से डिवाइड, तो z इक्वल टू 2 को 1 से तो 2 -2 √3i, फिर -2i को 1 से -2i, फिर माइनस प्लस 2 √3i², नीचे क्या हो गया, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, a² - b², यानी 1 का स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पर i² का तो वैल्यू हो गया -1, तो -2 √3 हो गया, यानी 2 - 2 √3i -2i -2 √3। ठीक है बच्चों। अच्छा, i² का वैल्यू -1, तो माइनस प्लस 3 और 1 4, 2 कॉमन लेकर के काट दीजिए, तो z इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1 -√3i, ठीक है, -i और यहाँ -√3 अपॉन 4। अब एक काम कर, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिए हैं, 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिख दीजिए, a प्लस ib के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से 1 - √3, 1 - √3/2, ये एक साथ हो गया, ये एक साथ हो गया। अच्छा, यहाँ से -i कॉमन ले लीजिए, -i कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा -i कॉमन ले लिए तो √3 + 1, √3 +
1/2 आ गया a प्लस आई बी के फॉर्म पर। अब यहाँ से स्टेप्स आपको पता है, पहले मोड जेड निकालेंगे तो मोड ऑफ जेड रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट इसका स्क्वायर, माइनस में तो माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस लिखते ही नहीं है, √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए मोड ऑफ जेड इक्वल टू रूट अंडर देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे लिखा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, और नीचे 4 हो गया प्लस फिर ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 + 1 + 2√3 बाई 4। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू 4 एलसीएम ले लीजिएगा रूट के अंदर में ही, तो यहाँ हो गया 4 माइनस 2√3 प्लस 4 प्लस 2√3 कैंसिल, 4 + 4 8/4 यानी √2। मोड ऑफ जेड का वैल्यू आ गया √2, मोड ऑफ जेड का वैल्यू आ गया √2। नोट कीजिए, तो नोट करो बच्चों। चलो बच्चों, अब देखो ये तो मोड ऑफ जेड का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू होता है मोड ऑफ इमेजनरी पार्ट, तो माइनस √3 + 1/2 अपॉन रियल पार्ट, तो 1 माइनस √3/2। देखो बच्चों 2 से 2 कट गया। अच्छा, मोड से वैल्यू जो बाहर आता है वो पॉजिटिव आता है, तो देखिए √3 + 1 तो पॉजिटिव है, लेकिन ये 1 माइनस √3 पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.414, तो निगेटिव ना हो गया। तो एक काम करो, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। देखो एक बात बताते हैं, 1 माइनस √3 ये मोड से बाहर आएगा तो √3 - 1 होगा, क्योंकि मोड का काम है बच्चों निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना। तो 1 माइनस √3 तो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में बदलेंगे कैसे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे मोड ऑफ -2 को हम लिखते हैं +2, फंक्शन में भी आप लोग देख चुके हैं। तो 1 माइनस √3 का मॉडुलस वैल्यू बाहर क्या निकलेगा, √3 - 1। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, निगेटिव नहीं। तो देखो बच्चों यहाँ से एक काम करते हैं, नीचे से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो √3 - 1। ठीक है, चलिए ये से ये कट गया, तो अब तो पॉजिटिव आया, यानी tan थीटा इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये किसका वैल्यू होता है, tan थीटा इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो देखो बच्चों ये जो है 75 डिग्री का वैल्यू होता है। tan 75 डिग्री का जरा वैल्यू निकालो, tan 75 डिग्री का, इसको आप लिखोगे tan 45 + 30 डिग्री लिखोगे बच्चों, बिल्कुल लिखोगे। अब tan a + b पर तोड़ो, तो tan a + tan b बाई 1 माइनस tan a × tan b, 1 माइनस tan a × tan b। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो tan 45 हो गया 1, tan 30 डिग्री 1/√3, फिर 1 माइनस ये 1 और tan 30 डिग्री 1/√3, तो यहाँ √3 + 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ √3 - 1, √3 कट जाएगा, यानी √3 - 1। tan 75 डिग्री का वैल्यू ये हुआ बच्चों। अब उसका रीजन ये देख लिए हम लोग। तो अब देखो tan 75 डिग्री को इसको रेडियन में बदलोगे तो लिखाएगा tan 5π/12।
क्या लिखाएगा, tan 5π/12, tan 5π/12, tan 5π/12। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए तो tan, यहाँ से थीटा का वैल्यू 5π/12। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे हम लिख दिए, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, जैसे देखो यहाँ 75 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 15 से ये 5 बार में कट जाएगा और ये 12 टाइम्स में, यानी 5π/12। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो मोड जेड मिल गया था √2, थीटा का वैल्यू आया 5π/12। अब क्वाड्रेंट देखना है, अब क्वाड्रेंट देखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेंट देखना है। इधर रफ कर देते हैं। देखिए अब क्वाड्रेंट देखते हैं इसका, तो z इक्वल टू, ये यहाँ तक आया था, इसको अभी रहने देते हैं। ये पहले वाला देखिए, यह जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये कौन से कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय 1 - √3/2, ठीक है, कॉमा -√3 + 1/2। तो देखो बच्चों, ये भी निगेटिव है क्योंकि 1 - √3 का 1.414, तो निगेटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया। अच्छा, ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव, समझे, ये निगेटिव है। 1 और √3 1.414, तो 1 में तो जी -0.414 आएगा, निगेटिव, वो भी निगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया बच्चों, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा या थीटा माइनस पाई होता है, ठीक है। तो चलो इस बार थीटा माइनस पाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट ले लेते हैं, ऐसे आप कोई भी ले सकते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया थीटा माइनस पाई, लिखवाए हुए हैं एकदम, उसको याद कर जाइए। अब थीटा का वैल्यू है 5π/12, हम माइनस पाई, तो हो गया माइनस, ये -12π + 5π, -7π/12। ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिल गया, मोड ऑफ जेड मिल गया, तो अब पोलर फॉर्म, तो जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड यानी √2 cos आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी -7π/12 प्लस आई साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी -7π/12। क्लियर है बच्चों। अच्छा, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। देखिए cos माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है प्लस cos थीटा, ठीक है। तो यानी z का वैल्यू √2 cos 7π/12 और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो -i sin 7π/12। क्लियर है बच्चों। तो आप लोगों को पोलर फॉर्म पर कमांड हो गया होगा। अच्छा, ये तो tan 75 डिग्री का वैल्यू हुआ। अगर यही tan 15 डिग्री का वैल्यू लिखने के लिए कहेगा तो tan 15 डिग्री का ये ऊपर चला जाएगा, यानी √3 - 1 अपॉन √3 + 1। NCERT में एक क्वेश्चन है, उसमें tan 15 डिग्री यानी इसको रेडियन में बदलिएगा तो π/12 होगा। रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 15 डिग्री है, इसको हम रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी π/12। ठीक है बच्चों। तो एक्सरसाइज 5D को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म ही हो जाएगा। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे। कुछ टॉपिक हटाया है, लेकिन उसको भी पढ़ लो, थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, उसको आप पढ़ लीजिए। तो खूब अच्छे से बनाइए। थैंक यू वेरी मच।